नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। फिर से लोग मर गए, घायल हो गए, हाथ पैर टूट गए। यह जलाभिषेक है या मौताभिषेक? बिहार से लेकर उज्जैन तक कहने को हम विश्व गुरु के देश के नागरिक हैं, वैश्विक महाशक्ति बनने जा रहे हैं, अमेरिका और जर्मनी से पानी भरवाने पर आमादा हैं। जब भी ऐसी घटनाएं घटती हैं, आपसे सवाल पूछता हूं और आपकी गालियां खाता हूं, लेकिन कोई बात नहीं। किस दुनिया में जी रहे हैं आप? और कौन है ये एक लोटा पानी या दूध या पंचगव्य किसी पत्थर, किसी मूर्ति, किसी आकृति पर चढ़ाने के लिए जानवरों की तरह कुचलकर मर जाने वाले, मार देने वाले? हम जानते हैं आपका जवाब क्या होगा। ये हमारी आस्था है और भगवान के लिए मर गए। ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन आस्था के नाम पर अंधा हो जाना कौन सी आस्था है? पुण्य कमाने वाले लोग पुण्य कमाने के लिए अपनी ही तरह के श्रद्धालु को बेरहमी से कुचलते चले जा रहे थे। मतलब आस्था ने आपको हत्यारा बना दिया। क्या आपने सोचा है कि आस्था के नाम पर अंधा बना कौन रहा है और क्यों बना रहा है? वो जो हर पूर्णमासी, अमावस, एकादशी, सोमवारी, मंगल, बृहस्पति, शनिचर, एकादशी, त्रयोदशी, पूर्णिमा पर अपनी पोथी पत्रा लेकर बैठ जाते हैं कि आज जल चढ़ा दो तो पुण्य मिलेगा, आज हल्दी चढ़ा दो पुण्य मिलेगा, आज ब्राह्मण को वस्त्र दान करो पुण्य मिलेगा, आज गाय दान करो, आज आभूषण दान करो पुण्य मिलेगा। जिन्हें पाजामा पहनने की तमीज नहीं है, वो पुण्य की फैक्ट्री खोलकर बैठे हैं और इसके लिए आपको मर जाने और मार देने के लिए उकसा रहे हैं। बीजेपी संघ के इन पालतू बाबाओं, पुजारियों, कथावाचकों, महंतों और मठाधीशों के लिए आपकी अंधश्रद्धा नोट छापने की मशीन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बिहार के लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में भगदड़ मचने से 7 लोगों की जान चली गई, सब के सब महिलाएं। डीएम ने कहा कि अशोक धाम हॉल्ट रेलवे स्टेशन के ठीक सामने से मंदिर तक लंबी लाइन लग गई थी। स्टेशन पर तभी 2 ट्रेनें आ गईं। इस बीच एक बिजली का खंभा गिरने की अफवाह फैली, जबकि सिर्फ बिजली का तार टूटा था। बाईं तरफ लगी महिलाओं की लाइन पर दबाव बना और महिलाएं एक के ऊपर एक गिरती चली गईं। कारण एक रास्ते में एक पोल गिरा अपोजिट साइड में, खेत में, धान के खेत में, और उधर से स्टेशन से जो भीड़ आ रही थी, उन लोगों ने अफवाह फैला दिया कि करंट तोड़ गया है, और जिसके चलते लोगों में भगदड़ की स्थिति हुई और एक दूसरे पे गिर के, और अधिकांश महिलाएं ही हैं। क्या यह केवल इत्तेफाक है कि ऐसी घटनाओं में मरने वाली ज्यादातर महिलाएं होती हैं? बिल्कुल नहीं। पुण्य की फैक्ट्री खोलकर बैठे धूर्त बाबाओं की मंडली को अच्छी तरह पता है कि महिलाओं को अंधविश्वास के जाल में फंसाना आसान होता है। ठीक 2 साल पहले की बात है, उसी बिहार के जहानाबाद के बाबा सिद्धेश्वरनाथ मंदिर में 12 अगस्त 2024 को भगदड़ मची थी। कुल 7 लोगों की जान गई थी और 5 महिलाएं थीं। तो कहने को हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। चैट जीपीटी, जेमिनाई और ग्रॉक से लैस हम चांद पर पहुंच चुके हैं और मंगल पर जाने के सपने देख रहे हैं, लेकिन जिंदगी की परेशानियों का इलाज आज भी किसी बाबा के चरणों की धूली में ढूंढ रहे हैं। दूध चढ़ा रहे हैं, पानी चढ़ा रहे हैं, हल्दी, चंदन और भभूत लपेटकर सोच रहे हैं कि जिंदगी के सारे दुख दूर हो जाएंगे। इस अंधविश्वास की सबसे बड़ी कीमत कौन चुका रहा है? सबसे ज्यादा हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे, गरीब असहाय लोग, जिनमें सबसे ज्यादा दलित और ओबीसी समुदाय से आने वाले हैं। जरा तस्वीरों को जोड़कर देखिए। 2 जुलाई 2024 उत्तर प्रदेश का हाथरस नारायण हरि साकार के गंदे पैरों की धूली उठाने के लिए ऐसी भगदड़ मची कि 121 लोग मर गए। उनमें 112 महिलाएं थीं और 7 बच्चे, सब के सब बेहद गरीब।
वो औरतें वहां मरने नहीं गई थीं, चमत्कार की उम्मीद में गई थीं कि एक धूर्त पाखंडी उदंड नारायण हरि के पास दुखों से मुक्ति का उपाय है। उन्हें नहीं मालूम था कि वो एक ठग, जालसाज और फरेबी से ज्यादा कुछ नहीं। नारायण हरि को भाजपा की सरकार ने साफ बचा लिया। आध्यात्मिकता कब धूर्तों के एक संगठित उद्योग में बदल जाती है, भक्तों को पता भी नहीं चलता। 29 जनवरी 2025 प्रयागराज महाकुंभ। इन्हीं धूर्तों ने बताया कि एक विशेष समय में एक विशेष जगह स्नान करने से जिंदगी के सारे दुख दूर हो जाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लंपट लाल ने तो न नहाने वालों के हिंदू होने को ही चुनौती दे डाली। नतीजा, लाखों लोग उमड़ पड़े, बैरिकेड टूट गए और संगम किनारे लाशों की कतार लग गई। कम से कम 30 जिंदगियां खत्म हो गई, रेती में दफन हो गई, ज्यादातर महिलाएं। आपने कभी सुना कि कोई बाबा मदद को भी आगे आया हो? सनातन का चूरन बेचने वाला धीरेन्द्र शास्त्री सबसे पहला भगोड़ा था। 2013 के कुंभ में भी 36 लोग मारे गए थे, उनमें 27 महिलाएं थी। 2010 में उत्तर प्रदेश के ही प्रतापगढ़ में एक धार्मिक आयोजन के दौरान भगदड़ में 63 लोग मारे गए, उनमें आधे से ज्यादा बच्चे थे जो प्रसाद लेने आए थे। मध्य प्रदेश के रतनगढ़ मंदिर में 2013 में मची भगदड़ में 115 लोग मर गए। नैना देवी मंदिर में 2008 में 145 लोग मर गए। मंडहर देवी मंदिर में 200 से ज्यादा लोग कुचलकर मर गए। अभी उज्जैन की घटना देख लीजिए। महाकाल मंदिर में नाग चंद्रेश्वर भगवान के दर्शन के लिए इतने लोग उमड़ आए कि भगदड़ जैसे हालात बन गए। करंट फैलने की अफवाह फैली और लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए। आपको बुरा लगेगा, लेकिन क्या आपने आज तक एक बार भी सुना कि किसी जलाभिषेक, किसी आरती, किसी अनुष्ठान की भगदड़ में, कुंभ की भगदड़ में, पुण्य लूटने की भगदड़ में कोई बाबा मर गया, कोई महंत मर गया, कोई मठाधीश मर गया, कोई शंकराचार्य मर गया, कोई महामंडलेश्वर मर गया, कोई कथावाचक मर गया? कभी सुना क्या? आप तो जान दिए जा रहे हैं पुण्य कमाने के लिए, लेकिन कभी सुना कि किसी धीरेन्द्र शास्त्री, किसी अनिरुद्धाचार्य, किसी जग्गी वासुदेव, किसी रविशंकर, किसी चित्रलेखा, किसी जया किशोरी, किसी प्रदीप मिश्रा, किसी देवकी नंदन ठाकुर की अंगुली भी टेढ़ी हुई हो? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये इतने धूर्त और शातिर हैं कि ऐसी तमाम आस्थाओं को ठेंगे पे रखते हैं, जिसमें शामिल होने के लिए दूसरों को उकसाते हैं। और जो गंगा का विरोध कर रहे हैं वो भारत का विरोध कर रहे हैं, तो वो देशद्रोही है। कभी नहीं जाते ऐसी जगहों पर। ऐसे जाहिल, मक्कार, अनपढ़ धूर्तों के कहे पर मत जाइए। बहुत विद्वान होते ना ये लोग, तो 7वीं तो पास कर जाते। कहने का मतलब यह है कि तारीख बदलती है, मंदिर बदलते हैं, बाबा बदलता है, जगह बदलती है, लेकिन जमीन पर पड़ी चप्पलों की तस्वीर नहीं बदलती। और मुझे सबसे ज्यादा बेचैन करता है महिलाओं और बच्चों की मौत का अनुपात ऐसी भगदड़ों में। धूर्त बाबाओं और पुजारियों, महंतों का कुछ नहीं बिगड़ता। क्यों? दरअसल जैसे जैसे सरकारें निकम्मी होती गईं, वैसे वैसे बाबाओं का धंधा चंगा होता गया। नौकरी नहीं मिल रही है, कोई धूर्त बाबा चमत्कार बेचने को बैठा हुआ है। बेटी की शादी नहीं हो रही है, कोई धूर्त बाबा चमत्कार बेचने को बैठा हुआ है। बीमारी ठीक नहीं हो रही है, कोई धूर्त बाबा चमत्कार बेचने को बैठा हुआ है। गरीबी दूर नहीं हो रही है, कोई धूर्त बाबा चमत्कार बेचने को बैठा है। सिस्टम जहां समाधान नहीं देता, वहां चमत्कार बेचने वाले अपने आप पैदा हो जाते हैं। अस्पताल इतना महंगा हो गया है कि बाबा सस्ता लगने लगता है। न्याय इतना दूर हो गया है कि मन्नत करीब लगने लगती है। सरकार इतनी बहरी हो चुकी है कि लगने लगता है भगवान शायद सुन लेगा। और इसी असहायता के बाजार में सबसे बड़ा कारोबार पनपता है उम्मीद का। और उम्मीदों को सबसे ज्यादा ठगा किसने है? नेताओं ने, जिन्हें आपने खुद चुना था। अपने निकम्मेपन को ढकने के लिए ये नेता बाबाओं को बड़ा बनाते हैं। सोचिए, भारत का प्रधानमंत्री और तमाम मुख्यमंत्री अनपढ़, जाहिल, मक्कार और धूर्त धीरेन्द्र शास्त्री के आगे गुलाटियां मारते हैं।
आईआईटी के समारोह में प्रधानमंत्री धीरेन्द्र शास्त्री का जिक्र करते हैं। आपने कभी सुना कि ऐसी भगदड़ों में कोई विधायक मर गया, कोई सांसद मर गया, कोई मंत्री, मुख्यमंत्री या सनातन का झंडा उठाए घूमने वाला नेता मर गया? सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि श्रद्धा वोट का धंधा करने के लिए ठीक है, उसके लिए मरने, खपने या समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल है कि इतनी मामूली सी बात को आप कब समझेंगे? कब समझेंगे कि कोई भी स्नान आपकी जिंदगी से बड़ा नहीं है, कोई भी दर्शन बाबा या चरण धूली आपकी बच्चों की सांसों से बड़ा नहीं है, कोई भी मुहूर्त इतना बड़ा नहीं है कि उसके लिए इंसान को कुचल कर आगे बढ़ा जाए। जरा दिल पर हाथ रखकर सोचिए और बताइए क्या मैं गलत बोल रहा हूं? जिस दिन ये देश इतनी छोटी सी बात को समझ जाएगा, उस दिन हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे अपने दुखों का समाधान किसी चमत्कारी बाबा के चरणों में नहीं, बल्कि शिक्षा, रोजगार, अस्पताल, कानून और अपने अधिकारों में तलाशने लगेंगे। आपको लूटकर करोड़ों में खेलने वाले बाबाओं की दुकानें बंद हो जाएंगी। सवाल पूछना सीखिए। और सबसे बड़ा सवाल, हर भगदड़ के बाद चमत्कार बेचने वाला पुजारी, पंडा, कथावाचक, महंत, मठाधीश बच कैसे जाता है? मरता हमेशा साधारण आदमी क्यों है, क्यों है, क्यों है? इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।